दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो अलीराजपुर वन मेले में 15 लाख की जड़ी बूटियां और उत्पाद बेचे गए। बता दें कि जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि वन मेले का आयोजन अलीराजपुर में किया जाना गर्व की बात है और इससे क्षेत्रवासियों को जड़ी बूटियों की जानकारी होगी। आयोजन जनजातीय पहचान को बढ़ावा देने की विशेष पहल और महत्वपूर्ण श्रृंखला है और यह अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि है, जहां पर प्रकृति और संस्कृति भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। केंद्र और राज्य सरकार संस्कृति और परंपराओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने जिस ढाबे पर बनाई चाय वह निकली बीजेपी नेता की। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जब से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में उन्होंने न केवल एक ढाबे पर रुककर चाय बनाई बल्कि चाय की चुस्कियां भी खूब मजे से ली। लेकिन वह ये भूल गए कि जिस ढाबे पर वह रुके हुए हैं वह ढाबा किसी और का नहीं बल्कि भाजपा नेता हरिओम रघुवंशी का है। खैर जाने अनजाने ही सही, जीतू पटवारी ने भाजपा और कांग्रेस की चाय के जरिए मेल मुलाकात तो जरूर करवा दी, लेकिन जब जीतू पटवारी को मालूम हुआ कि वह जहां चाय की चुस्कियां ले रहे हैं वह होटल यानी ढाबा भाजपा नेता का है तो वहां से जीतू पटवारी तुरंत आगे बढ़ गए। अगली खबर, राज्य में आउटसोर्स कर्मचारी को 9 महीने से नहीं मिली सैलरी। कलेक्टर ने जनभागीदारी से भुगतान करने के आदेश दिए थे। बता दें कि बैतूल जिले के सरकारी कॉलेजों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी को पिछले 9 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है। परेशान कर्मचारियों ने इसे लेकर कलेक्टर से लेकर वेतन भुगतान की गुहार लगाई और खास बात यह कि कलेक्टर ने 1 महीने पहले इन कर्मचारियों को जन भागीदारी फंड से वेतन भुगतान का निर्देश दिया था। कर्मचारियों ने कहा कि शासकीय महाविद्यालय भीमपुर, शासकीय महाविद्यालय घोड़ा डोंगरी एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल एवं समस्त जिले के शासकीय महाविद्यालय के आउटसोर्स कर्मचारी का विगत 8 से 9 महीने का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। अगली खबर, राज्य के बैतूल जिले में एमएसपी की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रोटेस्ट। जिला कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष हेमंत बागरदे और पूर्व कांग्रेस विधायक नीलय डागा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के पास इकट्ठा हुए और यहां पर धरना देते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और जहां पर डिप्टी कलेक्टर को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। बड़ी खबर, राज्य के बैतूल जिले में वन विभाग ने सपेरे को भेजा जेल। कोबरा लेकर घूमते पकड़ाया था। काले नाग को टोकरी में रखकर घूमना एक सपेरे को महंगा पड़ गया। आमला में वन विभाग ने एक सपेरे को सांप के साथ पकड़ा है और गिरफ्तार करके कोर्ट पेश किया है, जहां से उसे 13 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दक्षिण बैतूल वन प्रमंडल के तहत वन परिक्षेत्र अधिकारी को जानकारी मिली थी कि एक सपेरे के पास काला सांप है और आमला में इस समय प्रशिक्षु IFS निधि चौहान रेंज ऑफिसर का प्रभार संभाले हुए है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव में स्थानीय नेताओं को टिकट देगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस ने नकुल नाथ का नाम लगभग तय कर दिया है, वहीं भाजपा भी अब इलेक्शन मोड में नजर आ रही है और बता रहे कि छिंदवाड़ा जिले में बीजेपी जल्द ही कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है और बताया जा रहा है कि इस बार भाजपा यहां पर बाहरी प्रत्याशी की नहीं बल्कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने पर मंथन कर रही है। जिन लोगों के नाम भी चर्चा में है उनमें सबसे पहला नाम जो है अध्यक्ष गगन कोल्हे का नाम सबसे पहले आ रहा। तो दोस्तों खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 17वां सवाल है कि मोबाइल से कौन सी किरण निकलती है। इसमें पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा तरंगे, तीसरा ऑप्शन है लॉन्गिट्यूड तरंगे और चौथा ऑप्शन है ट्रांसवर्स तरंगे। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, 6 मार्च को धार पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी इन दिनों 16 प्रदेशों में 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है और इस यात्रा का मध्य प्रदेश के मुरैना में आगमन हो रहा। यात्रा धार जिले में 6 मार्च को प्रवेश करेगी और जिले की बदनबार विधानसभा क्षेत्र से होकर के न्याय यात्रा गुजरेगी। यात्रा के आयोजन को लेकर बैठक की गई है और बैठक में आयोजन को लेकर पूरी रूपरेखा बनाई गई है।
अगली खबर, गुना के विधायक ने अपने ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा कि ऐसी घटनाएं बंगाल में ही नहीं गुना में भी हो रही होगी, हमारी नजर में नहीं आती है। गुना के विधायक पन्नालाल साक ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली प्रकरण में भाजपा के द्वारा गुना में प्रोटेस्ट के दौरान कहा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही है, गुना में भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है, हालांकि उन पर हमारी नजर नहीं जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं ऐसे बेटों को तैयार क्यों नहीं करती जो इस तरीके की घटनाओं में तलवार उठाए, बंदूक और टैंक उठा ले, ये आपकी कमजोरी है। अगली खबर, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने केंद्र के समान राज्य के कर्मचारी अधिकारी को महंगाई भत्ता देने की मांग की और शाम 5 बजे मोर्चा के विभिन्न घटकों के अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से नारेबाजी करके कलेक्टर परिसर में रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर JS बघेल को पत्र सौंपा। संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष सुधीर शर्मा ने बताया कि महंगाई भत्ता एक नियमित प्रक्रिया है और केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखकर महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। वर्तमान में केंद्र सरकार से 4% कम महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारी को दिया जा रहा। अगली खबर, रतलाम जिले के सैलाना विधायक को गिरफ्तार करेगी पुलिस, FIR के बाद डोडियार ने कहा कि बीजेपी करवा रही झूठे केस। बता दें कि रतलाम जिले के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार को पुलिस गिरफ्तार करेगी। मेडिकल स्टोर संचालक से 1 करोड़ रुपए की डिमांड करने के मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है और विधायक के सैलाना वाले सरकारी आवास पर ताला लगा हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली है कि सुबह रतलाम और सैलाना के बीच स्थित डेलनपुर टोल नाका से उनकी गाड़ी क्रॉस हुई है। अगली खबर, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि ओबीसी के चलते भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का आदेश हमने नहीं दिया। ओबीसी आरक्षण के विवाद के कारण राज्य सरकार भर्तियों में लगातार जो 13% पदों पर नियुक्तियां होल्ड कर रही है, उसको लेकर हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि उसने भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का कोई भी आदेश नहीं दिया है। हाईकोर्ट में ओबीसी के प्रकरणों की सुनवाई की गई और इस दौरान शिक्षक भर्ती और सब इंजीनियर भर्तियों से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 13% पद होल्ड होने के कारण नियुक्ति नहीं हो रही है और बताया गया कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत ये पद होल्ड किए गए हैं। अगली खबर, राज्य में 5 लाख पेंशन धारकों को लाभ, आचार संहिता से पहले 4% DA/DR की तैयारी। राज्य सरकार 7.5 लाख कर्मचारी को 4% महंगाई भत्ता और 5.5 लाख पेंशन धारकों को इतनी ही महंगाई राहत देने की तैयारी की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार इस बड़े वर्ग की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती है और इसी के चलते कर्मचारी और पेंशन धारक का हिसाब किताब बराबर किए जाने को लेकर आगामी कैबिनेट में चर्चा किया जाना है। एक्स एजेंडे में लाकर इस बारे में बातचीत की जाएगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता या इसी महीने के दूसरे सप्ताह में लग सकती है और इसके पहले सरकार कर्मचारी का DA और पेंशन धारकों का DR देने की तैयारी में है। बड़ी खबर, भोपाल में मार्च में एक और मेट्रो ट्रेन आएगी। 2 ट्रेनों की टेक्निकल टेस्टिंग। बता दें कि गुजरात के शामली बड़ोदरा से भोपाल में फरवरी में आई 2 मेट्रो ट्रेन टेस्ट ट्रैक पर दौड़ रही है। फाइनल ट्रायल के लिए मुख्य ट्रैक पर जल्द आएगी। अभी सुभाष नगर डिपो में बने इंस्पेक्शन बे लाइन IBL में इनकी टेक्निकल टेस्टिंग की जा रही है। उधर मार्च के आखिरी सप्ताह में एक और मेट्रो ट्रेन भोपाल आएगी और इसके बाद कुल 4 मेट्रो ट्रेन हो जाएगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सभी विभागों के सहयोग से चलाया जाएगा जल हट अभियान। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश के प्रत्येक ग्राम में हर घर जल पहुंचाने के लिए वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया। इस मिशन की पूर्ण सफलता के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में जल हट अभियान जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। अगली खबर, शिवराज को केंद्र की राजनीति में लाने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची 24 से 48 घंटों के भीतर घोषित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती सूची में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत ज्यादातर शीर्ष नेताओं के नाम होंगे। और देर रात राष्ट्रीय राजधानी में एक चुनावी बैठक की गई जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से मैदान में उतारने की योजना है। अगली खबर, भोपाल ट्रेड कैडर के जवान रसोईया, नाई और धोबी का काम नहीं करेंगे। बता दें कि नाई, धोबी, मोची, स्वीपर जैसे करीब 5500 पुलिसकर्मी का आरक्षक जनरल ड्यूटी में सम्मिलियन करने की अनुशंसा अब स्पेशल DG रिफॉर्म शैलेश सिंह ने कर दी है। ऐसा पहली बार है कि यह ट्रेड कैडर से भर्ती पुलिसकर्मी को जिला पुलिस में शामिल करने की अनुशंसा की गई है और अब ये सभी कर्मी भोपाल ट्रेड कैडर के जवान रसोईया, नाई और धोबी का काम नहीं करेंगे। अगली को, राज्य की राजधानी भोपाल में बहन से रेप का भाई ने ऐसे लिया बदला, युवक को रास्ते में रोका और फिर चाकू से गोदा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दर्दनाक वारदात की गई।
और यहाँ पर दो युवकों ने राह चलते एक युवक को पकड़कर उसे बुरी तरह चाकू से गोद डाला। इस वारदात के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए और पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी ने बदले की कार्रवाई के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान संजय नगर ईदगाह हिल्स में रहने वाले सोनू रायकवार के रूप में की गई है। बता दें कि चाकू से हमला करने वाले आरोपी की बहन ने करीब 1.5 साल पहले जिसकी हत्या की गई है उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। अगली खबर, दिग्विजय सिंह को करारी शिकस्त देने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटने का बीजेपी का प्लान तैयार। सूत्रों की माने तो 1-2 दिन के भीतर पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो है मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट भोपाल की चर्चा जोरों पर है और इस बार भोपाल से शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारने का प्लान है और यहाँ से 2014 से इस साल भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद हैं और इस बार भाजपा उनका पत्ता काट सकती है।